गणपतये नमः। अस्ति मनसा वाचा तथा गणनाथं प्रणम्यादौ गौरीशम्भुं तथैव च भाष्या मनसा वाचा कथां वक्तुं समुद्यतः। शौनकादीना मुनीना सुतो धर्मराजं च नारदः लिंगे पुराणे यचाह तदहं वक्तुमुद्यतः। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार की पुष्प और फलों से शोभायमान हो रही थी। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपन चौपड़ पाशा खेलें। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि चौपड़ पाशा के खेल में छल कपट बहुत होता है, तो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए। इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और उसका नामकरण अंगद किया। महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे संजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना। ऐसा कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पाशा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस बालक ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी हैं। फिर दूसरी बार पाशा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही उत्तर दिया, महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी हैं। इसी प्रकार तीसरी बार भी पाशा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे, परंतु उस बालक ने विचार किया यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर उसने यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी की माया से बनाए हुए बालक अंगद ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? तब उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया, हम तो मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, यानी कि मन और वाणी को वश में करके सब जगह से मन हटाकर शिव पार्वती में मन लगाकर पूजा कर रही हैं, इसलिए इस व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल होता है? तदंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अंगद ने कहा, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया। कहा, इस व्रत को श्रावण तिथि में पहले सोमवार से करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन संभव हो तो कवारी कन्या से 2.5 पूरे सूत कटवाकर उसका डोरा बनाओ, नहीं तो आप कहीं से भी कच्चे सूत का डोरा प्राप्त कर लें। उस डोरे और महादेव जी का पूजन कार्तिक शुद्ध चौथ तक प्रति सोमवार तक करते ही रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। कार्तिक शुद्ध चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके 4 लड्डू बनाने चाहिए। एक भाग शिव जी को चढ़ावे, एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवे, एक भाग गाय को देवे और बाकी एक भाग स्वयं भोजन करें और अपने परिवारजनों में प्रसाद स्वरूप वितरित करें। ध्यान रखें, चारों भाग एक बराबर होना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। धनवान हो तो भी अधिक न लेवे, गरीब हो तो कम न लेवे। इस प्रकार अंगद को 4 वर्ष हो गए व्रत करते करते और तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दिया था उसका पता नहीं है, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया? तब तीनों लोगों के सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा, वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मुझे मिल जावे।
तब महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कवारी कन्या से 2.5 पूरी दूध कटवाकर उसका डोरा बनाना और उसे केसर में रंग कर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेट कर ताम्र पात्र में रखकर शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करना। इस प्रकार सोमवार को सोमवार शिव जी की पूजा करना। 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर 4 भाग कर लड्डू बनाकर 1 भाग शिव जी को अर्पण करना, दूसरा ब्राह्मण को देना, तीसरा गाय को और चौथा खुद भोजन करना। अधिक हो तो परिवार में देना। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से अंगद पूर्ण रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्र ने पूछा, हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? तब माता ने कहा, पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम आए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा, हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया, इससे कोढ़ मिट गया। पार्वती माता ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कह। तब उस पुत्र ने कहा, हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तू फिर से इस मनसा वाचा व्रत को कर ले। इस प्रकार उसने 4 वर्ष यह उत्तम व्रत किया। तब कि उसे राज्य किस प्रकार मिला वो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देंगे। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा जिसमें देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा, हे हथनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक योग्य वर है। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। वह पार्वती जी का पुत्र भी देवयोग से वहाँ पहुँच गया। हथनी ने उसके ही गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा, यह तो हथनी की भूल है, यह राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथनी को पुनः माला दी और प्रार्थना की, हे माता, जो इस राज्य के लायक है उसको ही माला पहना। हथनी ने दूसरी बार भी अंगद के पास जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने तो हट पकड़ लिया है और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह देवरूपी हथनी दरवाजे से निकलकर उसी बालक के गले में तीसरी बार माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ, बारात सजाकर हमारे यहाँ लेकर आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय किया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जवाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। राजा की रानी ने पूछा, हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता हैं। तब राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे नहीं, सत्य सत्य बताइए। तब राजकुमारी के पति अंगद ने अपने जन्म की, चौपड़ पासे की खेल की, माँ पार्वती के श्राप की, मनसा वाचा व्रत की सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया और यह भी कहा कि जब मैं अपनी माता से मिला तो उनसे उज्जैनी के राज्य प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा कि इसी व्रत को कर, इसी के द्वारा तुझे यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और इसी व्रत का प्रभाव है कि आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली। किंतु मेरे राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, मैं वरदान स्वरूप दे जाऊँगा और उपाय भी बता जाऊँगा। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे और बिना गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले।
पति की आज्ञा सुनकर राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया, जिससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन रानी ने दासी से कहा, जा जल की झाड़ी ले आ, मैं दातून करूँगी। दासी ऊपर गई तो देखती है कि सोने के पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी को बताया। रानी ने जाकर बालक को उठा लिया। भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपने यह बालक मेरे पुत्र को रूप दिया है तो मेरे स्तनों में दूध की धारा भी आ जानी चाहिए। और यह प्रार्थना के साथ ही उसके स्तनों में दूध आ गया। रानी ने पालन पोषण किया और वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। उस रानी ने कहा कि तेरे पिताजी अंगद है और महादेव पार्वती तेरे दादा दादी हैं। बालक ने, जिसका नाम फूलकंवर है, अपनी माता से कहा, इस बात को तो मृत्यु लोक में कोई मानेगा नहीं। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद की उत्पत्ति पार्वती की इच्छा व माया से हुई और महादेव ने उनको संजीवन किया था। मनसा वाचा व्रत के कारण ही उनका मुझसे मिलन हुआ और इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा जन्म भी हुआ है। तुम बताओ, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा, पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर, इस व्रत के करने वाले को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदी राजा ने भगवान शिव का वचन माना और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार फूलकंवर से कर दिया। फूलकंवर उज्जैन का राजा हो गया। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देव योग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गए। उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया। आज कार्तिक शुदी चौथ है। आज मनसा वाचा के व्रत का उजिरना है, उद्यापन है। राजा ने कहा, महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, अब आप ही मेरे लिए ही पूजा करा दो। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी को खबर भेजी। राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं। आज कार्तिक शुदी चौथ का उजिरना है, उद्यापन है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर लड्डू बनाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा, फौज के इतने आदमी साथ में इतने से चूरने से क्या होगा। उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध प्रसाद होने से महादेव जी ने राजा को स्वप्न में कहा, तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा लड्डू बनवा कर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन को सुनकर राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी के लिए से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा, रानी साहिबा, आप कहाँ पधार रहे हो। रानी ने सब बातें बताई। दीवान ने कहा, मैं राजा साहब को समझाकर राजी करूँगा, आप मेरी हवेली में पधारो। रानी को ही दीवान की हवेली में गई, त्यों ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो नगर सेठ मिला। नगर सेठ ने भी कहा, राजा को मना लूँगा, आप हमारे घर विराजो। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियाँ चलने से बंद हो गई, उपद्रव होने लगी। तब सेठ ने भी रानी जी से कहा, आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से आगे गई तो कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्यावा फूट गया, सारे बर्तन फूट गए, कुम्हार भी अंधा हो गया। अब कुम्हार ने रानी को अपने घर से जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा, आप कहाँ पधार रहे हो। रानी ने कहा, राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया। तो माली को दया आ गई, अपने बाग में ले गया। माली ने कहा, राजा जी का क्रोध मिटने तक आप यहीं बाग में रहो। रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सूख गए, कुएं का पानी सूख गया। तब माली ने रानी से कहा, आप यहाँ से चली जाओ रानी साहिबा। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ है, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी आगे बढ़ती गई और देखा 2 रास्ते। पूछने पर पता चला, एक 6 महीने का रास्ता है, दूसरा 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर बढ़ गई।
आगे जाते जाते क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा इस पर चढ़कर गिर पड़ूं। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा सिंह को छेड़ दूंगी, इसलिए मुझे खा जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन सिंह को छूते ही वह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखा। रानी ने मरने के लिए उस सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। हार कर आगे चलने लगी तो देखती क्या है कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है और उसके पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना है। वो मंदिर में जाकर बैठ गई। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी सामान लेने गांव में गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। पुजारी ने विचार किया ऐसा क्या हुआ जो यह उत्पात हो गया। मंदिर जाकर देखा एक स्त्री बैठी है तो कहने लगा आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आई थी क्या। तब रानी ने कहा महाराज मैं न तो डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो सारा भेद कहूँ। पंडित नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल न सकी। अब नाथ ने उजिरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बताया कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ है, यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक न बनावे, गरीब हो तो कम न बनावे। तब रानी के समझ में आया मैंने तो प्रसाद ज़्यादा भेज दिया था, शायद इसी दोष के कारण यह सब कष्ट हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने पंडित नाथ जी से प्रार्थना की हे महाराज इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा श्रावण शुद्ध चौथ आ जाने दो, उस दिन व्रत को शुरू करो। श्रावण शुद्ध चौथ आ गई। श्रावण शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार पड़ा तो नाथ जी ने दोरा ला करके और पूजन का सामान सारा लाकर रानी साहिबा को दिया और कहा सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रहिए। जब कार्तिक शुद्ध आई तब पंडित नाथ जी ने गांव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा से 4 भाग किए लड्डू बनाया। शिव पार्वती की मनसा वाचा स्वरूप पूजा की। इस प्रकार व्रत करते करते 4 वर्ष हुए। महादेव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिया राजन तू रानी को बुला ले, नहीं तो तेरा राज्य जो है संकट में पड़ जाएगा। राजा ने कहा महाराज रानी का पता कैसे लगाऊं, बहुत कठिन है, आपकी आज्ञा से तो उसे देश से निकाला था। महादेव ने कहा हे राजन तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे से भेज, वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी और वहीं जाकर ठहरेगी जहाँ तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे बैलों की गाड़ी आई, उसमें चारों बैठे और उस मंदिर तक पहुँच गए जहाँ पर रानी थी। वहाँ रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा हे रानी जी अब आप पधारो, राजा साहब ने आपको बुलाया है और हमें इसी कार्य के लिए भेजा है। रानी ने पंडित नाथ जी से कहा मैं आपकी धर्म बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए जिससे वे सच्चे बन गए। रानी ने पंडित नाथ जी से कहा हे पिताजी आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हुआ, उनका उद्धार होना चाहिए, नहीं तो यह पाप मुझे लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य स्नान कराए जल की एक झारी भरकर दे दी और कहा बेटी इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए डालती जाना तो तेरे सारे पाप निवृत्त होते जाएंगे। तब रानी जी शिव पार्वती और नाथ जी को प्रणाम कर चारों आए सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वह सर्प आया। तब रानी ने शिव से प्रार्थना किया प्रभु मेरे पाप से यह रस्सी बन गया था, यह फिर से सर्प हो जावे और झाड़ी के जल के छींटे दिए, वह पूर्ववत सर्प बन गया। आगे सिंह जो पत्थर होकर पड़ा था उस पर भी छींटे दिए, वह जीवित होकर जंगल में चला गया। पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया, जल के छींटे देने से पर्वत फिर से पर्वत जैसा हो गया। नदी जो सूख गई थी छींटे देने से वह भी स्वच्छ जल वाली नदी बन गई। अब रानी जी ने पालकी हाथे घोड़े तो किले में भेज दिए, खुद उस बाग में गई जो पहले सूख गया था। बागबान ने कहा रानी जी आप फिर क्यों आ गई, आपके आने से यह बाग उजड़ गया। पर रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर
झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से ही अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। नाना प्रकार के फूल खिलने लगे, कुएं लबालब जल से भर गए। रानी भी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की भी ज्योति वापस आ गई। जल के छींटे देने से कुम्हार के बर्तन भी ठीक हो गए। इस तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हंडियाँ सिरकने लगी और व्यापार में लाभ होने लगा। नगर सेठ ने कहा, रानी जी, पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी जिमाना चाहता हूँ। नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया, सबको हमारे यहाँ जीमने आना है। रानी जी दीवान जी के यहाँ पहुँची। दीवान जी के यहाँ जो सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किला में पधारी। राजा जी ने उनका स्वागत किया। नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी से अर्ज की कि अन्नदाता, अब आप भी आ रहिए। रानी ने कहा, मेरे तो आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजरना है कि किसी भूखे आदमी को जिमाकर खींच लूँगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जीम आए। नगर में कोई व्यक्ति भूखा मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी बहिनी को हिमभोगन पड़ी मिली। रानी की आज्ञा से उसे बुलाया। रानी ने उसे स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका कोढ़ मिट गया। कथा सुनते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी भोबन कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से ही सदैव वैकुंठ चली। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे। ये संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव पार्वती के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण शुदी के सोम से कार्तिक शुदी चौथ तक यह व्रत सब मनोवांछित फल को देने वाला है। इस मनसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं पार्वती जी, शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र ना हो या होकर जीवित न रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री को पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा ना हो तो इस व्रत को करने से शिव शंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं। इति श्रीलिंग पुराणे नारद संवादे मनसा वाचा व्रत कथायां शिवाय अर्पणमस्तु। कथा पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव के त्रिगुणात्मक स्वरूप की आरती करें। प्रेम से बोलिए ओम